हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमने जो है सुबह 10 बजे से जो है ट्विटर अभियान चलाया था और इस अभियान में हम काफ़ी सफल भी हुए थे और 10 मिनट तक जो है हम क्या है ट्रेंडिंग भी किया था दोस्तों। इस ट्वीट अभियान में जिन्होंने भी भाग लिया है, जिन्होंने ट्वीट करवाए हैं या खुद किए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार के हर न्यूज़पेपर में जो है लाइब्रेरियन बहाली के बारे में चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं जो है आज का जो ये ट्वीट अभियान है कहीं ना कहीं सरकार के किसी न किसी अधिकारी के पास पहुंचा है और मुझे लगता है कि आज का जो ट्वीट अभियान की वजह से कहीं ना कहीं सरकार बहुत जल्द आप लोगों के लिए फैसला लेने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हम करीब 75,000 ऑनलाइन स्कूल इंडिया के जो परिवार के सदस्य होने वाले हैं दोस्तों। आज से 18 महीने मैंने शुरुआत की थी लाइब्रेरी साइंस की और आप लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2024 कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि बिहार एस्टेट करवाएगी या कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम जो है बीपीएससी करवाएगी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बिहार एस्टेट संभावित पाठ्यक्रम। ध्यान रखना, अभी ये ऑफिशियल पाठ्यक्रम नहीं आया है, ये संभावित पाठ्यक्रम है कि अगर सरकार जल्द अगर बहाली निकालती है तो सबसे पहले एस्टेट एग्जाम कराने के बारे में वो जरूर डिसीजन लेगी, क्योंकि एस्टेट के अंदर क्या होता है कि उनको क्वालिफाई करना होता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जो संभावित सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या होगी, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तमाम आपके जो मन में जो भी सवाल है उन सवालों का जो आंसर है अगले 5-7 मिनट के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो एक पॉजिटिव कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों इस क्लास को। सबसे पहले मैं तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। यूट्यूब की हर क्लास जो है आपको जो इसकी जो PDF है वो PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। हर छोटी मोटी अपडेट, ऑल इंडिया की हर छोटी मोटी वैकेंसी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर ध्यान रखना है कि कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है ना। आप फ्री कंटेंट को जाके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, उनको कैसे याद किया जाए, उनके कैसे नोट्स बनाए, कैसे टॉपिक वाइज सवाल आते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं आपको फ्री कंटेंट में जाकर देखने को मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल जो है मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आज हमने जो है लंबे समय से आज का जो दिन है 8 जनवरी है, क्या है दोस्तों, 8 जनवरी है और आज का दिन था और हमने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था, मेरे अलावा और भी अन्य जो टीचर्स हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि भाई सब मिलकर जो है आज हम जो है ट्वीट अभियान शुरू किया था हमने। तो ध्यान रखना हैशटैग, ठीक है ना, आज हमने जो है हैशटैग शुरू किया था, हैशटैग बिहार लाइब्रेरियन, ठीक है ना भाई, हैशटैग बिहार लाइब्रेरियन नोटिफिकेशन, ध्यान रखना बिहार लाइब्रेरियन नोटिफिकेशन। तो आज हमने बिहार लाइब्रेरियन नोटिफिकेशन डिक्लेयर करने के लिए इस हैशटैग का प्रयोग किया था, ठीक है ना। इस हैशटैग के माध्यम से आज जो है हम जो है करीबन 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक जो है हम ट्रेंडिंग में रहे थे, ठीक है ना। लेकिन 10-15 मिनट में ट्रेंडिंग में
रहने की वजह से जो है ये बात हमारी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने आज के ट्वीट अभियान में भाग लिया है, जिन्होंने ट्वीट किए हैं या और भी अन्य लोगों से ट्वीट कराए हैं, उन सबका दिल से और मन से धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर एक संगठन की भावना प्रतीत हुई है। आज हम एक संगठित होकर सभी लोग जो है ट्वीट किया है, इस ट्वीट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी जो बात है बहुत जल्द सरकार तक पहुंचेगी और बहुत जल्द आपको जो है खुशखबरी देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एस्टेट करवाएगी गवर्नमेंट तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि ये संभावित सिलेबस है दोस्तों, ये संभावित सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये संभावित सिलेबस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर एस्टेट एग्जाम कराती है तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर एस्टेट एग्जाम करवाएगी तो एस्टेट एग्जाम किसके द्वारा करवाया जाएगा, बाय बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद के द्वारा जो है क्या करवाया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों, बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद के द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर मान लो कि अगर एस्टेट करवाती है तो सबसे पहले आपका जो है एस्टेट एग्जाम होगा और एस्टेट जो है बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद के द्वारा करवाया जाएगा। तो एस्टेट के अंदर आपको पता है दोस्तों कि एस्टेट के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और कितने घंटे का होगा भाई, 2.5 घंटे का होगा। मतलब कहने का मतलब आप एस्टेट किसका कर रहे हो, लाइब्रेरियन का कर रहे हो दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर जो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन के मतलब 6 पार्ट में से। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, इन 6 भागों में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और दूसरा जो टीचिंग एबिलिटी है, अदर नॉलेज, जीके, रीजनिंग, टोटल जो भी है, और जो अदर है, अदर जैसे हम कहते हैं जनरल पेपर। ठीक है ना भाई, तो जनरल पेपर में से जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। ठीक है, 10 हिंदी के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, रीजनिंग भी हो सकता है, इंडिया जीके भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि आपके 100 सवाल तो जो है वो आपके किसके होंगे दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के होंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट जो है अच्छी तरीके से कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब एस्टेट का जो है फॉर्म भरवाया जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए एस्टेट, ठीक है ना, तो एस्टेट जो एग्जाम होगा और जिस दिन बहाली आएगी, तो जिस दिन एस्टेट एग्जाम होगा तो एस्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए ध्यान रखना, एस्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे, सिर्फ 30 दिन मिलेंगे, ध्यान रखना। और जिस दिन बहाली आ गई उन्होंने कहा कि भाई हम एस्टेट करवाएंगे, तो एस्टेट की तैयारी करने के लिए सिर्फ आपको 30 दिन मिलेगी और 30 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है और 30 दिन के अंदर सिलेबस पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि जल्दी से नोट्स बना लीजिए और सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि बाद में केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एस्टेट की तैयारी करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बिहार के अंदर टीचिंग पोस्ट आई थी, तो टीचिंग में भी ध्यान रखना एस्टेट हुआ था, तो एस्टेट में 30 से 35 दिन ही मिले थे और 30 से 35 दिन में आप कैसे तैयारी कर पाओगे। इसलिए जल्दी से 6 रजिस्टर लेके आ जाइए आप, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, आपका जो सिलेबस का जो लेवल है, सिलेबस का लेवल कहाँ तक रहेगा, BLS लेवल तक। ध्यान रखना, आपका जो सिलेबस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा BLS, अर्थात बिलीप लेवल का रहेगा। ठीक है ना, और बिलीप लेवल के सिलेबस को कितने भागों में बांटा है, तो बिलीप लेवल के सिलेबस को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों, 6 भागों में जो है सिलेबस को बांटा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 6 भागों में आपको सिलेबस को बांटा है, तो आपको क्या करना है, 6 रजिस्टर लेने। कितने लेने दोस्तों, 6 रजिस्टर लेना है। तो मैं बार बार 6 रजिस्टर लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं दोस्तों
कि कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कैटलॉगिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, संदर्भ सेवा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपके सिलेबस जो है वो बिलीप लेवल का होगा। तो इसलिए बिलीप लेवल को जो है हम आपको 6 भागों में आपके बिलीप लेवल के सिलेबस में बांट दिया। इसलिए 6 रजिस्टर लेकर रोज एक एक टॉपिक, कम से कम 2 टॉपिक जरूर लिखे ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाए और उसके बाद जो है आपको केवल रिवीजन करना ही रहेगा दोस्तों। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और जो आपके एस्टेट लेवल का जो सिलेबस है ये तो क्लियर हो गया कि आपके 100 सवाल आपके क्या आएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के आएंगे, और बाकी जो 50 सवाल है वो आपके अभी टॉपिक नहीं दिए हैं कि भाई कौन से टॉपिक में आएंगे 50 सवाल, रीजनिंग कितने आएंगे, मैथ्स कितने आएंगे, लेकिन फिर भी हमने ऐप के अंदर आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके सब कुछ दे दिया है ताकि आप उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एस्टेट जो एग्जाम है भविष्य में किसके द्वारा, बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद के द्वारा करवाई जाएगी और 100 सवाल डेफिनेटली आपके जो है क्या होंगे दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के होंगे, और 50 सवाल जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, आपके सब्जेक्ट जो है जनरल होंगे, अदर होंगे। अब इसमें ध्यान रखना है क्वालिफाई क्या रहेगा, ठीक है ना। तो क्वालिफाई के लिए ध्यान रखना आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को कितने परसेंट लाने हैं, 50% सही होना चाहिए, ध्यान रखना 50% सही जो है क्वेश्चन होने चाहिए, ध्यान रखना। जनरल वालों को 50% होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी को कितना परसेंट होना चाहिए, ओबीसी को ध्यान रखना है 45% सही क्वेश्चन होने चाहिए। कितने होना चाहिए दोस्तों, 45%। और एससी और एसटी को कितने परसेंट, 42% जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है तो आपको मेन एग्जाम में जो बीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा उसमें 150 में से 75 सवाल आपके सही होने चाहिए, ध्यान रखना। जनरल वालों को 50% कितना हो गया, 150 का 50% कितना हो गया भाई, आपके जो है 150 के 50% हो गया आपके 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। और ओबीसी के ध्यान रखना 45%, मतलब 65 क्वेश्चन होना चाहिए, और एससी एसटी के जो है 42% होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपका जो एस्टेट एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों। क्या नहीं रहेगी दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना आपको। एस्टेट एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बस आपको जनरल कैटेगरी को 50% सवाल सही होना चाहिए, 150 में से 75 क्वेश्चन, ओबीसी में 45% और एससी एसटी में 42% होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो पहले एस्टेट एग्जाम होगा जो बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो 100 सवाल आपके किस में आएंगे, इसमें आएंगे। जो एस्टेट क्लियर कर लेगा, ध्यान दीजिए इधर, जो एस्टेट क्लियर करेगा तो उसके बाद बीपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा, और जिसमें आपका जो लैंग्वेज पार्ट है हिंदी इंग्लिश, ध्यान रखना इसमें आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, और 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको मिनिमम 30% आपको 30% जो है क्वालिफाई होगा। क्या होगा दोस्तों, 30% आपका क्या होगा दोस्तों, क्वालिफाई करना होता है, ध्यान रखना। जो भी होगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में भी आपको 30% क्वालिफाई करना होगा, हिंदी होगा हिंदी में भी आपको 30% क्वालिफाई करना होगा, ध्यान रखना। तो लैंग्वेज पार्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हिंदी में क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, मान लीजिए हिंदी में, जैसे मान लीजिए हिंदी में मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन का जो है 30% कितने हो गए, 30% कितने हो गए, 9 क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 30 में से। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आ गए तो 30 क्वेश्चन का 30% कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। तो कम से कम आपको 30% क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका सिलेबस रहेगा जिसमें जनरल स्टडी रहेगी आपके 40 क्वेश्चन, जिसमें जनरल स्टडी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, सोशल स्टडी है, ज्योग्राफी है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, ये आपके कितने रहेंगे दोस्तों, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और फिर से वापस आपका क्या रहेगा दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट। तो लाइब्रेरी साइंस ध्यान रखना है आपके एस्टेट में भी आएगी, तो ध्यान रखना। सुनो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं। तो लाइब्रेरी साइंस जो है एस्टेट में कितने क्वेश्चन आएंगे लाइब्रेरी साइंस के,
तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो बीपीएससी के द्वारा लाइब्रेरी क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? 80 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आप सभी से लोगों से यही कह रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन एस्टेट में भी आएगा और बीपीएससी में भी आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एस्टेट फॉर्म भरने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 30-35 दिन के अंदर आपका जो है एस्टेट एग्जाम हो जाएगा और 30-35 दिन के अंदर आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको 6 रजिस्टर लाके बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, ताकि बाद में आपको केवल रिवीजन आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि बार बार विद्यार्थी जो है पीडीएफ को लेकर बार कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, पीडीएफ डाउनलोड को लेकर ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऐप के अंदर जो है नो पीडीएफ डाउनलोड, आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी दोस्तों? क्योंकि जब तक मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, मैं चाहता हूं कि वैसी वैसी मेहनत आप खुद लोग करोगे, तब जाकर आपको जो है सारी चीजें सफलता मिलेगी। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, पुराने पेपर पढ़ोगे, तब आपके सामने ये पता चलना चाहिए कि जिससे कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ये पता तो होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का और कौन से पार्ट का है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया में पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमें पीडीएफ दे दीजिए। देखिए, मैं एक टीचर हूं और मेरा ये काम है कि आप लोगों को क्या करना है, एक लाइब्रेरियन बनाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराना है दोस्तों। तो मैंने आपको एक ही जगह सारा कंटेंट एक जगह दे दिया है, ताकि जो है आप अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, तो ऑफलाइन में पढ़ाता तो आप लिखते हैं नहीं लिखते, लिखना तो वहां पर भी पड़ता आपको। ऑफलाइन का खर्चा कितना होता? 50,000 रुपये, जो मैं आपको घर बैठे 2,000 रुपये में ये चीज दे रहा हूं मैं आपको। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाइए। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। एक लड़के ने कल फोन किया था कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो, दूसरे टीचर पीडीएफ देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा देते हैं कि हाँ, कितने रुपए का कोर्स है? कि 2,000 रुपये का कोर्स है। आप भी 2,000 लेते हैं, वो भी 2,000 लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू 5 स्टूडेंट एक साथ हो जाओ और एक जना कोर्स खरीद लो और सबको पीडीएफ भेज दो। तुम्हारे एक स्टूडेंट के सिर्फ 400 रुपये में वो कोर्स मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या है? और 5 जने की जगह के 10 जने तुम इकट्ठे हो जाओ, 200 रुपये इकट्ठा कर लो, 10 जने 2,000 रुपये हो गए। तुम एक जना कोर्स खरीद लो और वहां से ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके सबको भेज दो। तो आपका तो ये कोर्स 2,000 की जगह 200 रुपये में पड़ जाएगा आपको। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, मैं कभी भी ऐसी गलत बात नहीं करूंगा। इसलिए ध्यान रखना आपको, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, रिटन एग्जाम निकाले हैं। आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह जो है संघर्ष कर रहा था। इसलिए जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजें मैंने महसूस की हैं, वो चीजें मैं आपको जो है कह रहा हूं दोस्तों। इसलिए हमने इस बार जो पूरा न्यू अपडेटेड कोर्स किया है दोस्तों, इस बार जो हमारा है न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू किया है, इसमें हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है। और पीडीएफ के नीचे हर एक टॉपिक का टेस्ट है। और टेस्ट के नीचे बहुत जल्द हम लाइव एमसीक्यू लेके आने वाले, जैसे वैकेंसी आएगी हम लाइव एमसीक्यू शुरू कर देंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो बढ़िया पीडीएफ से आप नोट्स बनाइए, ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या बनाइए दोस्तों? पीडीएफ से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको टेस्ट देना है दोस्तों। सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने आप को कैसे मूल्यांकन करोगे भाई, मुझे कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ है? तो आप हर एक टॉपिक वाइज जो है आपको क्या दिया हुआ दोस्तों? हर एक टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिया हुआ है। इसलिए आप क्या कीजिए दोस्तों? टेस्ट जरूर दीजिए, हर एक टॉपिक का टेस्ट। टॉपिक पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि अरे यार लाइब्रेरी साइंस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, लाइब्रेरी साइंस को कैसे समझा जाता है, लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है।
ये चीजें 90% बच्चों को ये नहीं पता है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा कैसे जाए, लाइब्रेरी साइंस को कैसे शुरू किया जाए, लाइब्रेरी साइंस के नोट्स कैसे बने, ये स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैंने कंपटीशन दिया तो मुझे पता है कि मैंने लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा है, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं ताकि जल्द आपका लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो सके। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। और ध्यान रखना, बिहार के अंदर अदर स्टेट के भी फार्म भर सकते हैं, तो स्पेशली बिहार वालों आपको अभी से तैयारी करना है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी फार्म भरेंगे, बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, तो समझ लीजिए कंपटीशन कितना बड़ा होने वाला है। तो आप मेरी इस बातों को थोड़ा गहराई से समझिए। इसलिए मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूं कि समय पर जो है आप जो है कोर्स लेके और जल्दी से जल्दी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। आपको सभी जगह से एक जगह जाकर कंटेंट देता हूं। आपको जो है मैं आपको इग्नू, ठीक है ना भाई, इग्नू की किताबों का कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको ईपीजी पाठशाला से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ईपीजी पाठशाला से कंटेंट दे रहा हूं। मैं आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों से कंटेंट दे रहा हूं। मैं टंडन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, टंडन यूनिवर्सिटी की किताबों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों से, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है ये सब इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम में जो है ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी सोच रहा है कि मैं प्योर हिंदी में लाइब्रेरी साइंस पढ़ना चाहता हूँ, प्योर हिंदी में कभी भी लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ी जा सकती है, ध्यान रखना, कभी भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको बाइलिंगुअल कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा। ये आप दिमाग में सोच विचार कर ये दिमाग में बैठा लेना। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो बाइलिंगुअल कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी जो पहली किताब है वॉल्यूम 1 को बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया है। तो जो विद्यार्थी, बिहार के जो विद्यार्थी जिनका नोट्स बन गए हैं, ठीक है ना, जो विद्यार्थी जिन्होंने 6 रजिस्टर डालकर नोट्स बना लिए हैं या जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और रिवीजन करने के बाद जो है इन पुराने पेपर को एक बार जरूर अपने आंखों के सामने से निकालिए दोस्तों, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो गया है, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं, वो अब डेली जो है रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और रिवीजन करने के साथ साथ जो है ये पुराने जो पेपर है वो पुराने पेपर जरूर आप जो है निकालिए। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कितना याद हो रहा है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए। जल्द मेरी जो है सेकंड वॉल्यूम आ रही है, इस सेकंड वॉल्यूम में भी 12 ओल्ड पेपर होंगे दोस्तों। कितने ओल्ड पेपर्स होंगे? 12 जो पुराने पेपर होंगे। और जल्द जो है इसको 22 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। कितने तारीख को दोस्तों? 22 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। 2 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ये भी सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी बाइलिंगुअल कंटेंट है। देखिए, बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में। आप अभी से कोई भी क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना सीखोगे ना, तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर कुछ टर्म जो है वो इंग्लिश में भी सेम होते हैं और हिंदी में भी सेम होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जल्द इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है? अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 1999 में आपको जो है पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड कीजिए आप हमारा, ये हमारा जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब आप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर देखो दोस्तों, फ्री कंटेंट आपको जरूर देखना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पर पढ़ाना अलग बात होता है, जब तक आप
जिस टीचर से भी पढ़ना चाहते हो, जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, उसके ऐप के अंदर जाके देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि वहां पर ऐप में कंटेंट व्यवस्थित है या नहीं है, हर टॉपिक का वीडियो है कि नहीं है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है कि नहीं है, पीडीएफ के नीचे टेस्ट है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या नहीं है। तमाम चीजें जो है आपको ऐप के माध्यम से मिलेगी। इसलिए जिस टीचर से भी आप पढ़ना चाहते हो, एक बार ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जाके देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी है। क्योंकि हवा हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूं कि 6 रजिस्टर लेके बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है ई ज्ञान कोर्स का मैटर है या फिर ई पीजी पाठशाला का कंटेंट है कि आप इकट्ठा करके लिख लोगे, इतना टाइम नहीं है। हम आपको ऐसे ही कंटेंट की थाली परोस रहे हैं, बस आपको केवल खाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कभी भी जो है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और किताब लेने के लिए भी इस पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो भी आपका जो है संभावित सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की है। 2 फेज में एग्जाम होगा, पहले एस्टेट होगा, उसके बाद जो है एस्टेट में क्या सिलेबस रहा था मैंने आपको बताया था, फिर बीपीएससी भी करवाएगी, ठीक है ना। और जल्द जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो से आपको ये पता चल गया है कि चाहे एस्टेट एग्जाम होगा तो 100 सवाल जो है लाइब्रेरी साइंस के होंगे, और चाहे बीपीएससी एग्जाम कराएगी एस्टेट के बाद 80 सवाल आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे। तो कुल मिला के लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि एस्टेट का बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद।